हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इनफाइनाइट लूप के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे आज हम लोग? इनफाइनाइट लूप के बारे में देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग लूप क्या तीनों लूप देख लिए थे, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तो आज हम लोग इनफाइनाइट लूप के बारे में जानेंगे। तो लूप में क्या होता था कि पहले हम लोग इनिशियलाइज करते थे, उसके बाद कंडीशन देते थे, उसके बाद क्या करते थे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे। ठीक है, और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या देते थे, अपना स्टेटमेंट देते थे। ये फॉर लूप का सिंटैक्स था। व्हाइल लूप में क्या था, पहले व्हाइल का कंडीशन देते थे, अगर कंडीशन सही होता था तो फिर उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट होता था, हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होता था। और डू व्हाइल के अंदर क्या होता था कि पहले डू के अंदर हम कुछ स्टेटमेंट लिखते थे, उसके बाद लास्ट में व्हाइल में कंडीशन देते थे। यानी कि पहले कुछ जो भी हम डू के अंदर दिए हैं वो पहले प्रिंट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा, उसके बाद अगर कंडीशन सही हो तो फिर से मेरा डू व्हाइल लूप सही चलेगा, अगर नहीं कंडीशन सही होता तो फिर लूप मेरा ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसा हमारा डू व्हाइल का था। व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस था? व्हाइल में पहले कंडीशन चेक होता है, उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट होता है। और डू व्हाइल में होता है कि पहले एक बार स्टेटमेंट प्रिंट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा, अब कंडीशन सही है तब फिर लूप चलेगा, नहीं तो फिर वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो हमारा डू व्हाइल और व्हाइल में डिफरेंस था। अब हम लोग इनफाइनाइट लूप के बारे में जानेंगे। इनफाइनाइट लूप क्या होता है? कोई भी लूप जब इनफाइनाइट टाइम तक, अनंत समय तक चलता रहे, यानी कि हमारा लूप अगर बंद ना हो, अगर हमारा लूप ब्रेक ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनफाइनाइट लूप कहेंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट लूप कहेंगे। अब इनफाइनाइट लूप में कुछ करके देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग अपना नंबर ही प्रिंट करके देख लेते हैं इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका कोड लिखते हैं, पहले हेडर फाइल देंगे। ठीक है, इंट में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप में पहले हम एक चीज और आप लोग को बताना चाहेंगे, जैसे कि फॉर के अंदर इंट आई इक्वल टू जीरो, हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए वन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक से लेके हम काउंटिंग नंबर लिखना चाहते हैं। अब कंडीशन देंगे आई इज लेस देन क्या, कुछ भी, या फिर आई इज क्या लगा दें, हाँ ठीक है, आई इज लेस देन जीरो लगा देते हैं तब तक। और आई प्लस प्लस, आई इज ग्रेटर देन जीरो लगाते हैं। लेस देन जीरो में तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, आई को प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, और इंडेल लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करवाएंगे, पहले सेव करेंगे। ये क्या दिक्कत हुआ? अब इसमें एक चीज हम देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ तक तो हमारा हेडर फाइल हो गया, ये हेडर फाइल हमारे यहाँ तक हो गया। अब हम क्या देखना चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ इंट आई इक्वल टू वन, यहाँ हम लोग इंट क्यों लगाए? तो यहाँ हम लोगों ने इंट इसलिए लगाया क्योंकि आई जो हम यहाँ वेरिएबल दिए हैं, उसका डेटा टाइप हम पहले आई को डिक्लेयर नहीं किए हैं। तो हम लूप के अंदर ही आई को डिक्लेयर कर दिए और फिर उसके अंदर उसका वैल्यू पुट कर दिया। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते, हम या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम आई को डिक्लेयर कर दिए इंट आई, और फिर लूप में लगा दिया आई फॉर आई इक्वल टू वन, आई इज ग्रेटर देन जीरो, आई प्लस प्लस, यानी कि हम यहाँ फिर आई का यूज कर लिए, बिकॉज यहाँ पहले हम आई को डिक्लेयर कर दिए हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कैसा कर सकते हैं, यहाँ लूप के अंदर ही हम लोग इसको, इसका डेटा टाइप लगा करके इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर सी आउट में हम आई को प्रिंट करवा दिया और फिर एक नेक्स्ट लाइन दे दिए। अब प्रिंट करवा करके देखते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग अपने कोड को रन करते हैं। ठीक है, जैसा कि अब यहाँ पे हमने रन किया, तो देखिए यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट लूप चल रहा है। ये जो है लूप चलता जा रहा है, आगे काउंटिंग में नंबर मेरा बढ़ता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। और ये जो है इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहेगा जब तक कि हम इसको बंद ना करें। ठीक है, तो इसको बंद करने के लिए यहाँ से हम लोग कट कर देंगे। तो ये कोड क्या है, पहले तो हेडर फाइल, उसके बाद फॉर लूप लगा दिया अंदर में इसमें, और एक आई नाम का एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए जिसका वैल्यू वन रख दिए।
फिर क्या कंडीशन दिए हैं हम, आई इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जब तक मेरा आई का वैल्यू जो है जीरो से बड़ा है तब तक हमारा ये लूप चलता रहे, फॉर वाला लूप। और आई प्लस प्लस यानी कि आई का वैल्यू और हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक से बढ़ा रहे हैं, तो कभी भी जीरो से छोटा तो होगा नहीं आई का वैल्यू। ठीक है, आई को जब हम बढ़ा रहे हैं एक से, और आई का वैल्यू ही जो स्टार्टिंग में वन दे दिए, और फिर जब आई को हम एक से बढ़ा रहे हैं तो आई का वैल्यू मेरा एक से बढ़कर दो, तीन, चार, पांच ऐसे बढ़ता चला जाएगा, और ये मेरा जीरो या फिर जीरो से कम कभी नहीं होगा। तो ये लूप मेरा इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। हम लूप में क्या प्रिंट करवा रहे हैं, तो सी आउट आई, आई का जो वैल्यू है उसी को हम प्रिंट करवा रहे हैं, और फिर इंडेल, एक नया लाइन दे रहे हैं, इंडेल दे रहे हैं। देखिए रन करवाते हैं, ये देखिए हमारा लूप इनफाइनाइट तक एकदम चल रहा है, चलते जा रहा है। फिर से रन करवाते हैं, देखिए मेरा लूप चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बंद नहीं हो रहा है। तो इसको बंद करने के लिए हम लोग इसे कट कर देंगे, यानी कि जब तक हम इसको कट नहीं करेंगे ये लूप हमारा चलता जाएगा और काउंटिंग नंबर हमारा प्रिंट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वहाँ आई को प्रिंट करवाएं। अब जैसे कि आई को प्रिंट करवाएं, आई की जगह हम कुछ और भी प्रिंट करवाना चाहे तो वो भी प्रिंट करवा सकते हैं। आई की जगह अगर हम लोग कोई स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड के अंदर लिख देंगे, जैसे कि हेलो प्रिंट करवाना चाहते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक चलाना चाहते हैं तो इसको हेलो को प्रिंट करवा देंगे। ये देखिए हमारा हेलो प्रिंट होता हुआ आ रहा है, पता कैसे चलेगा प्रिंट होता आ रहा है, देखिए यहाँ बार बार नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, बार बार खत्म हो रहा है। देखिए ऊपर का स्क्रॉल करते हैं, ये हमारा हेलो पूरा प्रिंट है, इनफाइनाइट टाइम तक ये प्रिंट होते चला जाएगा। इसको भी बंद करने यहाँ से क्रॉस कर देंगे। तो समझ में आ रहा होगा कि इनफाइनाइट टाइम तक कैसे कोई लूप चलता है। अब जैसे कि हम हेलो की जगह कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे कि हम आई लव यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आई लव यू लिख देंगे इसको अंदर। तो हमारा लूप में आई लव यू प्रिंट होता चला जाएगा। ये देखिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू प्रिंट होता जा रहा है। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारा लूप काम करता है, इनफाइनाइट लूप तक कैसे चलता है, और फाइनाइट लूप तो हम लोग पिछले वीडियो में देख ही लिए थे। अब जैसे कि आई लव यू की जगह कुछ और प्रिंट करवाना है तो इसको हटाइए, जो प्रिंट करवाना है वो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, और रन करवा दीजिए। देखिए हमारा प्रिंट होता हुआ चला जाएगा। जैसे कि हम आई लव यू प्रिंट करवा रहे थे, चलिए आई लव यू अच्छे से प्रिंट करवाते हैं। अब इंडेल की जगह पर हम एक स्पेस देके प्रिंट करवाते हैं। अब देखिएगा, ये देखिए आई लव यू प्रिंट हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। आई लव यू की जगह हम लोग अगर काउंटिंग नंबर को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसको हटा के डबल डबल इन्वर्टर को हटा के आई को सिर्फ प्रिंट करवा देंगे, और ये देखिए हमारा नंबर प्रिंट होता जा रहा है। तो समझ में आ गया हो कि फॉर इन्फिनिट लूप काम कैसे करता है। अब जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज है तो कुछ नहीं, ये कोड लिखना है, इन्फिनिट लूप का कोड लगा के भेज देना है, कुछ नहीं करना है। सी आउट इंटीजर नाम का एक वेरिएबल आई को ले लेना है, उसमें आई का वैल्यू पुट करके सी आउट में मतलब लिख देना है। अब देखिए रन करवाए, यह यहाँ पर इंडेल एक लगा दीजिएगा, और तेरी का क्या करना है, एक इंडेल लगा देंगे, हमारा अच्छे से नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर आएगा। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, इनफाइनाइट लूप तब समझ में आ गया होगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।